नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार में बनेगा 100 किलोमीटर लंबा दूसरा मरीन ड्राइव। पथ निर्माण विभाग ने तैयार कर लिया प्लान। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार वासियों को कई करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, ऐसे में लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं, 4 लेन का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इन 2 जिलों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है, क्योंकि इन 2 जिलों के बीच ही एक शानदार मरीन ड्राइव बनने वाला है। पटना के गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव के तर्ज पर ही इन दोनों जिलों के बीच एक शानदार मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग ने महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर ली है। बताते चले कि लगभग 100 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन मरीन ड्राइव का निर्माण करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से आएगी। शनिवार को श्रावणी मेला के तैयारी का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है और 12 से 13 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही इसके निर्माण का प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस एलिवेटेड मरीन ड्राइव का निर्माण हाइब्रिड यूनिटी मॉडल के तहत किया जाएगा। इस निर्माण एजेंसी परियोजना लागत 60% खर्च उठाएगी, जबकि राज्य सरकार 40% राशि का योगदान देगी। यह मॉडल परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, जो निजी निवेश में भी प्रोत्साहित करता है। इस 4 लेन रोड के बनने से मुंगेर, बांका और भागलपुर जैसे जिलों का एक और कनेक्टिविटी कॉरिडोर मिलेगा, जिससे सुल्तानगंज, जो कि बाबा बासुकीनाथ धाम की यात्रा अब आरंभिक बिंदु है, का धाम और पर्यटन महत्व और भी बढ़ेगी। यह मार्ग विशेष रूप से श्रावणी मेला जैसे अवसरों पर भक्तों और पर्यटकों को सुविधा मिले बेहद सहायक सिद्ध होगा। फिलहाल पटना के गंगा नदी के किनारे 20.5 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव कार्यरत है, जो दीघा से दीदारगंज तक फैला है। इसके चारों चरणों के क्रमशः दीघा से गांधी मैदान 7.5 किलो, पीएमसीएच से गायघाट 5 किलोमीटर, वहीं गायघाट से कंगन घाट 3 किलोमीटर, फिर कृष्णा घाट संपर्क पथ का विकास किया गया है। 10 अप्रैल 2025 को कंगन घाट के दीदारगंज तक के हिस्से को भी लोकार्पण हो चुका है। सरकार ने इस परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। अब इसे पश्चिमी कोइलवर पुल तक, पूर्वी और दीदारगंज से फतुहा बख्तियारपुर होते मोकामा तक पुराने एनएच के चौड़ीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सुल्तानगंज में एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में भी काम प्रगति है। इसके अलावा इस वर्ष श्रावणी मेला में कांवरिया पथ के 76 किलोमीटर स्ट्रेचर को बेहतर बनाने के लिए 5 साल की निविदा जारी की गई है। भागलपुर में 8.5 किलोमीटर, वहीं तो मुंगेर 24 किलोमीटर, बांका 49.75 किलोमीटर जिसमें के अंतर्गत आता है। इस बार कच्ची कांवर पथ को 2 महीने तक नियमित मेंटेनेंस की योजना है, जिसमें समय समय पर पानी का छिड़काव, बालू की नई परतें और अन्य आवश्यक कार्य शामिल है। 9 जुलाई को मुख्यालय की अभियंताओं की एक टीम आकर इन कार्यों की समीक्षा करेगी। बताते चले कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अब हर उस जिले को सौगात भी दे रहे हैं। लगातार सड़क चौड़ी करने की बात कही जा रही है, नाले बनेंगे, रोड बनेंगे। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब इन जिलों को बड़ी सौगात मिल गई है। बताते चले कि मुंगेर से भागलपुर के बीच, इन दोनों जिलों के बीच अब एक शानदार मरीन ड्राइव बनने जा रहा है। 4 एलिवेटेड मरीन ड्राइव बनेगा, जिसके बाद ही ये मुंगेर, बांका, भागलपुर इन सभी को जोड़ेगा। और जिस तरीके से चौड़ीकरण की बातें की जा रही है, इसमें रोड भी चौड़ीकरण होंगे। पटना के गंगा किनारे जो मरीन ड्राइव बना है, उसके तर्ज पर ही अब इन दोनों जिलों के बीच भी शानदार एक मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।